कैप्टन आस्था अग्रवाल के पायलट बनने पर नगर प्रथम आगमन पर मारवाड़ी युवा मंच शाखा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स अग्रवाल महिला मंडल शक्ति नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल अरुण अग्रवाल के द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया। कैप्टन आस्था अग्रवाल नगर कॉन्ट्रैक्टर अमर अग्रवाल की पुत्री है। कैप्टन आस्था मां महामाया का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके पश्चात नगर के गणमान्य नागरिक अग्रवाल एवं सर्व समाज के द्वारा रैली निकालकर भव्य स्वागत किया गया। अग्रसेन चौक पहुंचने पर कैप्टन आस्था ने श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आरती उतारकर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात रैन बसेरे में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नगर के प्रबुद्धजन उपस्थित थे। आस्था के कैप्टन बनने पर नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा मुंह मीठा कराकर बिटिया का स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। बेटी ने मेरे पूरे परिवार का बहुत मान बढ़ाया है। मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजें, बेटियाँ उनसे कुछ सीखें, आगे बढ़े, उड़ान भरें। और बेटियां तो दो कुल को तारती हैं, बेटा तो एक ही कुल को तारता है। इससे पति का भी मान बढ़ता है, माँ बाप का भी मान बढ़ता है। और जैसे मेरी बेटी ने इतनी ऊंची उड़ान भर के किया है, वैसे ही सब बेटियों को मैं चाहती हूँ कि सब आगे बढ़ें, सब बाहर निकलें। हर माँ बाप को बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को बाहर भेजें और सब बेटी बाहर, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे से मैनेज करते हैं। मुझे ये प्रेरणा सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट देख के मिली थी। जब मैं बचपन में कहीं ट्रैवल कर रही थी तो जब मैंने पहली बार एयरक्राफ्ट देखा तो मुझे लगा ये मैं भी कर सकती हूँ। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी। फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में पता किया और मेरे मम्मी पापा हमेशा उसको सपोर्ट करते रहे एंड वो खुद इंक्वायरी करते रहे। जैसे जैसे हमें धीरे धीरे रास्ता मिलता गया हम करते गए फिर, और आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। आप पहले से ही मतलब यानी मन बनाए थे मतलब पायलट बनना है? हाँ, ये मेरा मन बचपन से था। स्टार्टिंग से ही मैं स्कूल में कोई पूछता था क्या बनना है बेटा, तो मैं पायलट ही बोलती थी। पायलट का कोर्स करके आप नगर में आए, आपको कैसा अच्छा लग रहा है कि मतलब पायलट बनने से आपको, और आगे आपकी क्या रहेगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सब स्वागत किए, सब इतना खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ का। आगे बस इसी में मुझे अभी कोशिश करते रहना है और अच्छे हायर पोस्ट में जाते रहना है। मेरा इसमें ये कहना है, हमारे 3 पीढ़ी के लोगों का ये स्वभाव रहा है कि बेटियां जितनी आगे बढ़ें उतना एक घर का नाम रोशन होगा। मैं इसमें एक घटना बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 50-55 साल पहले हमारी बड़ी बहन, चूँकि हम लोग अग्रवाल फैमिली से हैं, तो जब हमारे पापा ठेकेदारी करते थे, ऑफिसरों के बीच में रहते थे, तो वो अपनी बेटी को, मतलब मेरी बड़ी बहन को कॉलेज भेजे। तो कॉलेज जब भेजे तो पूरे घर, शक्ति से छोटा सा घर शहर है ये, तो शक्ति में हर लोग कमेंट्स किए कि बेटी को आप कॉलेज भेज रहे हैं, ये कैसा बाप है कि बेटी को कॉलेज पढ़ने भेज रहा है। उस समय बेल बॉटम पहनते थे, शर्ट पहनते थे, तो वो ड्रेस भी नॉर्मल नहीं था, समझ लो एक प्रकार से। बड़ा अजीब टाइप का लोगों का कमेंट्स आता था। आज हमारे पापा 55 साल पहले अपनी बेटी को कॉलेज पढ़ने भेजे थे, उस समय बहुत कमेंट्स आया था। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसकी बच्चियां बाहर नहीं पढ़ रही हैं। तो ये हमारे पापा की सोच उस समय ऐसी थी। तो निश्चित रूप से मानो कि हमारे उस परिवार से हम लोग जुड़े हैं। हमारे पापा बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी, मैं बहने लोग को पसंद करते थे वो। और मेरी बेटी हमेशा, हमारे पापा जो है वो बेटियों को ही पढ़ाना चाहते थे। हमारी जितनी भी बहन है, मेरी 7 बहन है, 7 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो उस समय की पोस्ट ग्रेजुएट है जो 30-40 साल 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। आज की तो बात ही अलग है। तो मेरा उस ब्लड से रिलेशन है, उस ब्लड का मेरे पर ऋण है। मान चलिए आप कि आज मेरी बेटी जो है इस मुकाम में पहुंची है, इसमें पूरा श्रेय मैं किसी को नहीं देना चाहता। ना मैं इसकी श्रेय का हकदार हूँ, ना मेरी पत्नी हकदार है। सिर्फ उसकी मेहनत उसको इस मुकाम में पहुंचाई है। और ये जो है पूरे समाज को, पूरे देश को मैं प्रेरणा का स्रोत बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हर बच्चा जब ऊंची कामयाबी में पहुंचता है तो वो हमेशा किसी न किसी रूप में प्रेरणा देता है। तो मैं हमेशा समाज में यही बोलता हूँ कि आप एक काम करने वाली बाई भी है ना, उससे भी प्रेरणा लो। हमको एक रिक्शा चलाने वाले से भी प्रेरणा मिलता है, एक काम करने वाली बाई से भी प्रेरणा मिलता है। तो ये तो हवाई जहाज चला रही है, तो इसको बच्चे, नए जनरेशन के बच्चे तो इस प्रेरणा स्रोत मानेंगे ही मानेंगे। मैं बच्चों को बोलता हूँ, बेटा आप खुल के काम करो, आप मेहनत करो, बस मेहनत ही आपका जीवन है। मेहनत से भाग्य बदल जाता है। और मेहनत करने वालों को जब भगवान गिफ्ट देता है ना, तो वो इंसान के गिफ्ट से लाख गुना अच्छा होता है। ये मैं अपने जीवन में देखा हूँ
कि ऊपर वाले का गिफ्ट आपको मिले, इसके सिर्फ एक ही कारण मिलेगा, जब आप अच्छा मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे। देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, घर के बारे में सब लोग सोचते हैं। सेल्फिश मत बनो, देश के लिए कुछ करो। इस धरती में आए हो तो देश का ऋण चुकाओ। ये मेरा हमेशा से बच्चों का बोला हूँ मैं। और अच्छे कर्म करो, गलत रास्ते में नहीं जाना है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ। उसका आज मेरे को प्रतिफल मिल रहा है और पूरा बस्ती जिस हिसाब से उसका स्वागत किया है वो बहुत गौरवशाली क्षण है। इस जीवन में इस बस्ती का ऋण नहीं चुका सकता मैं। जो उन्होंने आकर आशीर्वाद दिया, कल उसका जो स्वागत समारोह हुआ, तो ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पूरे रिश्तेदार आए थे, मेरी बहन लोग आए थे, सब लोग दूर दूर से आए थे, दिल्ली से, अलग अलग जगह से आए थे। सब बहुत प्रभावित हुए। निश्चित रूप से नए जनरेशन जो बच्चे कल आए थे प्रोग्राम में, उनको निश्चित रूप से इसका प्रेरणा मिलेगा। और मैं तो बोलता हूँ शक्ति शहर के लिए ये बहुत गौरवशाली क्षण है। इस बच्ची के इस बड़े मुकाम में पहुंचने से निश्चित रूप से नए जनरेशन को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, ये मेरा कहना है। कुरीतियों को तोड़कर और आप अन्य लड़कियों के पिता को संदेश क्या देना चाहेंगे? बेटी बेटा में कोई फ़र्क मैंने कभी नहीं समझा। मैं जब कॉलेज पढ़ता था, मेरे साथ कम से कम नहीं तो 30 लड़कियां पढ़ती थी। आज कल हम लोग प्रोग्राम किए यहाँ पर, उसका स्वागत समारोह था। वो 30 की 30 लड़कियां हमारे क्लास में हम लोग साथ एक साथ बैठती थी। आज से मैं 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वो रिलेशन जो मेरा उस समय मेंटेन था, मैं लड़कियों को हमेशा बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करने में विश्वास करता हूँ। और विश्वास का कारण है कि किसी बच्ची के बारे में कोई कमेंट्स करता है तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्ची मेहनत कर रही है, आप कमेंट्स करके उसके मॉरल को डाउन करने की कोशिश करते हो, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हो, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करता। मैं बच्चियों को हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि वो समाज के लिए, हमारे घर के लिए और देश के लिए कुछ काम करें, वो जो हमारी बेटी करके दिखा रही है। बेटियों को लेकर संदेश पिता को क्या देंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेटा और बेटी